नमस्कार दोस्तों, चेन्नई के ऐतिहासिक और पीली जर्सी के शोर से लबरेज एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शुरू हुआ, जो क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली पटकथा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस मैच की शुरुआत तब हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। चेपॉक की उस मखमली लेकिन स्पिन के लिए मददगार पिच पर जब मुंबई के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच और तनाव तैर रहा था। मुंबई की शुरुआत किसी उतार चढ़ाव भरी फिल्म की तरह रही। पारी के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मुंबई को पहला बड़ा झटका दिया। विल जैक्स ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में तैर गई, जहां रामकृष्ण घोष ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर गोता लगाया और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपककर जैक्स की पारी का अंत कर दिया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जब शुरुआती झटके के बाद खेल की गति दोबारा शुरू हुई तो मैदान पर आए युवा नमन धीर ने संयम के साथ शुरुआत की। उन्होंने अंशुल कंबोज की एक सटीक इन स्विंगिंग गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, जिससे गेंद किस्मत के सहारे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी भाग्यशाली चौके के साथ उनका खाता खुला। लेकिन दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसी आक्रामकता यहां भी देखने को मिली और असली तबाही का खौफनाक मंजर तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब मुकेश चौधरी के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। रिकल्टन ने मुकेश की 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद की गति का बड़ी ही नजाकत और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ इस्तेमाल किया और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय 6 रनों के लिए भेज दिया। रिकल्टन यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। देखते ही देखते रिकल्टन और नमन धीर के बीच एक मजबूत और खतरनाक साझेदारी पनपने लगी, जिसने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। मैच का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंच गया जब चौथे ओवर में रिकल्टन एक भयानक और आत्मघाती रन आउट का शिकार होने से बाल बाल बचे। अंशुल कंबोज ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए रिकल्टन को क्रीज से काफी बाहर पाया और स्टंप्स की ओर निशाना साधा। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन किस्मत आज रिकल्टन के साथ थी और कंबोज का थ्रो स्टंप्स को छूने में नाकाम रहा। इस जीवनदान ने रिकल्टन को और भी अधिक निडर बना दिया। इसके बाद मैच का सबसे विस्फोटक और विध्वंसक ओवर प्रशांत वीर का रहा, जहां रिकल्टन ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी महारत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे चेपॉक के प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। रिकल्टन ने प्रशांत वीर की पहली ही गेंद पर घुटने टेककर एक सटीक स्लॉग स्वीप किया और 76 मीटर लंबा छक्का जड़ा। उन्होंने आक्रामकता का सिलसिला जारी रखा और अगली 2 गेंदों पर फिर से 2 लगातार और प्रचंड छक्के जड़कर उस एक ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे मुंबई का रन रेट रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चला गया। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ा कि चेन्नई के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। नमन धीर ने भी मौके का फायदा उठाया और मुकेश चौधरी की एक लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम का अर्धशतक पूरा कराया। स्टेडियम में मुंबई के नारे गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी आज कोई बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर देगी। हालांकि जब यह साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की उम्मीदों के लिए गंभीर खतरा बनने लगी थी, तब कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर ने अपनी जादुई फिरकी का परिचय देते हुए रिकल्टन को अपने जाल में फंसा लिया। पारी के 6.4 ओवर में नूर अहमद ने गेंद को थोड़ी फ्लाइट दी। रिकल्टन, जो आज केवल छक्कों में बात कर रहे थे, ने एक बार फिर नूर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने का साहसी प्रयास किया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंचाई पर चली गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े उर्विल पटेल ने गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक बेहद ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपककर रिकल्टन की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही चेपॉक का मैदान एक बार फिर पीली जर्सी के शोर से गूंज उठा, क्योंकि चेन्नई ने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़कर मैच में अपनी जोरदार वापसी दर्ज कराई थी। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब रयान रिकल्टन का तूफान शांत हुआ तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हुआ, लेकिन यह खामोशी केवल कुछ ही सेकंड की थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रख चुके थे आधुनिक T20 क्रिकेट के निर्विवाद सुल्तान और मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव।
जैसे ही स्काई ने क्रीज पर अपना बल्ला टिकाया, हवाओं में एक अलग ही रोमांच तैरने लगा। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद को यह बता दिया कि आज उनका जादू नहीं चलने वाला। सूर्या ने नूर की एक तेज गेंद को बड़ी ही चतुराई और नजाकत के साथ खूबसूरत लेट कट के जरिए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकाल दिया, जो गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी कलात्मक चौके के साथ सूर्या ने अपना खाता खोला और मुंबई के प्रशंसकों में नई जान फूंक दी। दूसरी ओर मैदान पर एक अलग ही नाटक चल रहा था, जहां किस्मत पूरी तरह से नमन धीर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। धीर को उस समय एक बड़ा और जीवनदान मिला जब चेन्नई के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन पर उनका एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। चेपॉक के मैदान पर ऐसे कैच छूटना दुर्लभ होता है और नमन धीर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाते हुए प्रशांत वीर के अगले ही ओवर में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। धीर ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद स्टाइलिश और आकर्षक इनसाइड आउट ड्राइव जड़ा, जिसने गेंद को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। मैदान के बीचों बीच अब सूर्य कुमार यादव ने भी अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वे आज किसी बड़े और ऐतिहासिक मूड में नजर आ रहे थे, जो चेन्नई के लिए खतरे की घंटी थी। जब नूर अहमद ने उन्हें अपनी विशेष गुगली से छकाने की कोशिश की तो सूर्या ने उसे बड़ी ही खूबसूरती और बारीकी से भांपा। उन्होंने अपनी जगह बनाई, गेंद की लेंथ के नीचे आए और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 92 मीटर लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी वर्ल्ड क्लास श्रेणी का प्रमाण दिया। उस शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी थी और नूर अहमद के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस महागाथा में अभी एक ऐसा अध्याय जुड़ना बाकी था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पारी का 11वां ओवर लेकर आए अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष। एक डेब्यू करने वाले गेंदबाज के लिए इससे कठिन परिस्थिति नहीं हो सकती थी, क्योंकि सामने मुंबई के 2 सेट बल्लेबाज थे। ओवर की शुरुआत उनके लिए किसी दुस्वप्न की तरह रही, जहां नमन धीर ने उनकी शुरुआती गेंदों पर 2 लगातार और करारे चौके जड़कर उन्हें पूरी तरह से दबाव में ला दिया। पूरा स्टेडियम घोष पर तरस खा रहा था, लेकिन इसी दबाव के बीच इस युवा खिलाड़ी ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसका सपना हर उभरता हुआ गेंदबाज अपनी आंखों में सजाता है। पारी के 10.4 ओवर में रामकृष्ण घोष ने अपनी रणनीति बदली और एक सोची समझी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इस जाल में फंस गए। सूर्या ने गेंद की अतिरिक्त उछाल को काटने के लिए उसे पॉइंट के ऊपर से कार्व करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग ने धोखा दे दिया। गेंद सीधे स्वीपर कवर पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों में एक आसान ऊंचाई पर चली गई। जैसे ही ब्रेविस ने कैच पूरा किया, चेपॉक का सन्नाटा एक जोरदार गर्जना में बदल गया। रामकृष्ण घोष अपनी जगह पर जड़ हो गए और फिर अपनी उंगली आसमान की ओर उठाकर अपने पहले आईपीएल विकेट का जश्न मनाया। वह विकेट कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज का था। उस एक पल ने रामकृष्ण घोष को रातों रात एक नया सितारा बना दिया और मुंबई की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 106/3 पहुंच चुका था। नमन धीर 25 गेंदों में 42 रनों की एक जुझारू और आक्रामक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके साथ तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। मुंबई का रन रेट 8.83 का था, जो कि चेपॉक की इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। चेन्नई के गेंदबाजों ने, विशेषकर नूर अहमद और रामकृष्ण घोष ने, महत्वपूर्ण विकेट झटक कर रनों की रफ्तार पर कुछ हद तक अंकुश लगाया था। अब सारा दारोमदार नमन धीर और आने वाले बल्लेबाजों पर था कि वे अंतिम 8 ओवरों में मुंबई को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं। चेपॉक की शाम अब और भी गहरी और रोमांचक हो चली थी। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ी तो 12 ओवरों के बाद स्कोर 106/3 था। सवाई मानसिंह स्टेडियम और वानखेड़े जैसी रनों की बारिश की उम्मीद लगाए प्रशंसकों को तब बड़ा झटका लगा जब पारी का 13वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बिछाया। 12.5 ओवर में नूर ने एक शानदार पारंपरिक लेग ब्रेक डाली, जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। तिलक वर्मा 5 ने स्पिन के खिलाफ जोखिम उठाते हुए स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कवर की दिशा में हवा में बहुत ऊंची चली गई।
मैदान पर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल दोनों ही कैच के लिए दौड़ पड़े। दोनों के बीच लगभग टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन गायकवाड़ ने अंत समय पर नियंत्रण बनाए रखा और एक महत्वपूर्ण कैच लपककर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस धीमी और पेचीदा पिच पर जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ी, तब मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने कदम रखा। आमतौर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले हार्दिक आज चेपॉक की इस सुस्त सतह पर अपनी लय, टाइमिंग और फुटवर्क के लिए बुरी तरह संघर्ष करते नजर आए। गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आ रही थी जितनी उम्मीद थी। पारी के 15वें ओवर में युवा गेंदबाज रामकृष्ण घोष के खिलाफ हार्दिक ने हाथ खोलने की कोशिश की और एक बाहरी किनारे के सहारे गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेजा। हालांकि उन्हें चौका जरूर मिला, लेकिन यह साफ था कि वे अपनी स्वाभाविक फॉर्म में नहीं थे। रनों की रफ्तार जो कभी रॉकेट की तरह बारिश रही थी, अब पूरी तरह से थम चुकी थी और दबाव मुंबई के खेमे पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। हालांकि जब एक छोर पर कप्तान संघर्ष कर रहे थे, तब दूसरे छोर पर युवा नमन धीर ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला जारी रखा। पारी के 17वें ओवर की शुरुआत में जेमी ओवरटन की एक तेज और तीखी बाउंसर पर धीर ने जोखिम भरा पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर संजू सैमसन के पास एक बेहद कठिन मौका आया जिसे वे लपक नहीं सके। गेंद बाउंड्री की ओर चली गई और इसी जीवनदान के साथ नमन धीर ने मात्र 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही धीर ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और ओवरटन की अगली ही सीधी गेंद को अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। परंतु जेमी ओवरटन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जो शानदार वापसी की, उसने पूरे मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने अपनी गति में चतुराई भरा परिवर्तन करते हुए एक सटीक ऑन ऑफ कटर डाली, जिसने नमन धीर 57 को पूरी तरह से गति और उछाल से छका दिया। धीर ने उसे एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में तैर गई। वहां खड़े स्थानापन्न खिलाड़ी सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए हवा में एक अद्भुत छलांग लगाई और दोनों हाथों से एक असंभव सा कैच लपका। इस एक विकेट ने मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी और अंतिम उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया था। इसके बाद अंतिम ओवरों में मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। 18वें ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाना शुरू किया। युवा बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने कंबोज की पहली ही गेंद पर एक क्लासिक ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और प्रशंसकों को लगा कि शायद अंत अच्छा होगा, लेकिन अगली ही गेंद पर कंबोज ने एक सटीक और तेज बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। मिंज ने इसे ऑफ साइड में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप्स पर जा लगी। मुंबई का छठा विकेट गिर चुका था और अब पूरा स्टेडियम और टीम का सारा दारोमदार अकेले हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर था। कंबोज आज ऐसी सटीकता से गेंदबाजी कर रहे थे कि मुंबई के बल्लेबाजों को क्रीज पर सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। मैच का पारी का अंतिम ओवर रोमांच और तनाव की पराकाष्ठा पर था। अंशुल कंबोज एक बार फिर मोर्चे पर थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर हार्दिक ने अपनी ताकत झोंक दी और उसे डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से चीरते हुए चौके के लिए निकाला। लेकिन हार्दिक की यह क्षणिक खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पारी के 19.3 ओवर में कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और एक तेज 137 किलोमीटर प्रति घंटे की सटीक फुल लेंथ गेंद डाली। हार्दिक 18 रन 23 गेंद ने उस पर सीधा और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन चेपॉक की हवाओं और गेंद की गति के कारण उन्हें पर्याप्त दूरी नहीं मिली। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस ने बिना किसी गलती के एक बेहद सुरक्षित और आसान कैच लपक लिया। हार्दिक के आउट होते ही कंबोज ने न केवल मुंबई की कमर तोड़ी, बल्कि इस सीजन के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर पर्पल कैप की दौड़ में खुद को सबसे आगे कर लिया। जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम आज 150 के सम्मानजनक आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और पारी निराशाजनक अंत की ओर बरस रही थी, तब महान कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैदान पर कदम रखा।
बोल्ट ने अपनी पहली ही गेंद पर वह अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद खुद मुंबई के खेमे को भी नहीं थी। कंबोज की स्लॉट में गिरी एक फुल गेंद को बोल्ट ने अपने फ्रंट लेग को पूरी तरह साफ करते हुए एक पेशेवर पावर हिटर की तरह मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। इस अंतिम प्रहार और कैमियो की बदौलत मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 159 पर 7 का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जो इस पिच पर चुनौतीपूर्ण हो सकता था। मुंबई का रन रेट 7.95 रहा जो उनकी संघर्षपूर्ण पारी का प्रमाण था। चेपॉक की इस कठिन और स्पिनरों के मददगार पिच पर चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर अंशुल कंबोज 3/32 और नूर अहमद ने अपनी सटीकता से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रनों का लक्ष्य था जो कागजों पर तो छोटा लग रहा था, लेकिन चेपॉक की उस जादुई रात और मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं होने वाला था। सन्नाटे में डूबा स्टेडियम अब एक और रोमांचक दूसरी पारी के इंतजार में था।